कठोपनिषद की भाषा है। हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। आपको नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लीजिए। नचिकेता, यमलोक में यमराज के समक्ष उपस्थित हुआ है, लेकिन आदरणीय यमराज जी किसी अन्य कार्य से बाहर गए हुए हैं। उनकी पत्नी यमी ब्राह्मण देवता के सम्मान में अपनी ओर से भोजन पानी का आग्रह करवाती है, लेकिन नचिकेता ऐसा कुछ भी स्वीकार करने को इनकार कर देते हैं। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दान के रूप में किसी को दे दिया जाता है, तो वह जिसे दिया गया है वह उसका गुलाम हो जाता है और तब उसे वही करना चाहिए जो कि उसका मालिक उसे आदेश देता है। तो चूंकि यमराज है नहीं, तो यमलोक पर ही या यमलोक के द्वार पर ही उपवास करते हुए बैठ गया यमराज के इंतजारी में। और यमराज का वहाँ पर आखिर 3 दिन के बाद आगमन होता है। यमराज सीधा अपनी पत्नी के सामने प्रकट होता है, लेकिन यमी अर्थात एक पत्नी पति से अन्य किसी भी तरह की बातचीत करने की बजाय सीधा यही अनुरोध करना चाहती है कि आपके घर द्वार पर एक ब्राह्मण अतिथि बनकर के पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि वह दान के रूप में यहां पर उपस्थित हुआ है। उसे तो यही पता है कि एक ब्राह्मण यमलोक के द्वार पर खड़ा है, एक अतिथि बना हुआ, और वो भूखा और प्यासा है, तो उसका स्वागत सम्मान करना एक गृहस्थ होने के नाते मेरा और आपका पहला दायित्व बनता है। कोई भी पत्नी जो अपने पति की हितैषी होती है, वो अन्य किसी भी तरह की बातचीत करने की बजाय सीधा ऐसा ही अनुरोध करना चाहेगी कि जिससे उसके पति का भला हो। क्योंकि अगर कोई भी अतिथि, और उसमें भी अगर ब्राह्मण अतिथि घर द्वार पर आया हुआ खड़ा रहे, 3 दिन 3 रात से भूखा प्यासा रहे, तो ऐसा करने से उस गृहस्थ का, उस व्यक्ति का, उस देवता का सुख, संपत्ति, शांति, आनंद, पुण्य सब कुछ नष्ट हो जाया करते हैं। तो एक पत्नी कभी भी यह नहीं चाहेगी कि उसके पति के पुण्य नष्ट हो जाएं, क्योंकि पति के पुण्य का नष्ट होने का अर्थ यह हुआ कि पत्नी के भी पुण्य का समापन। अभी अभी एक पति पत्नी मेरे पास बैठे हुए थे, तो पत्नी कहने लगी कि मेरे पतिदेव जर्दा, गुटखा, तंबाकू, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, आप इन्हें छुड़वा दीजिए। मैंने बात पर कोई ज़्यादा गौर न किया, क्योंकि इस तरह की शिकायत करने वाले लोग हर 1-2 दिन में 2-3 लोग आ ही जाते हैं। मेरी समझ से ऐसे पति लोग कम आते हैं जो ये कहते हो कि साहब मेरी पत्नी में अमुक अमुक दुर्गुण है, ज़रा आप प्रेरणा दीजिए और उनको छुड़वा दीजिए। पर ऐसे रोज़ बरोज़ मौके मिलते ही रहते हैं कि जब पत्नियां आकर कहती है कि साहब हमारे पतिदेव के
अमुक दुर्गुण हैं, उन्हें छुड़वा दीजिए। क्या आप समझ सकते हैं कि पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पत्नी अपने पति की हितैषी होती है, शुभेच्छुक होती है। पत्नी और धर्म पत्नी दो शब्द हैं। धर्म पत्नी वो है जो कि हमें धर्म के रास्ते पर लेकर जाए, और पत्नी क्या है ये आप लोग जाने। अगर कोई केवल पत्नी है तो हो सकता है वो पतन के रास्ते पर ले जाए वो पत्नी, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर हम लोगों को लेकर के चले उसका नाम है धर्म पत्नी। पूरे विश्व में पत्नी तो हर देश में होती है, लेकिन धर्म पत्नी हिंदुस्तान में होती है। हिंदुस्तान में धर्म कर्म भी साथ में चलता है, इसलिए हर पत्नी चाहेगी कि उसके पति अच्छे रास्ते पर चलें, गलत रास्तों से बचें। जरा सोचो कि एक पत्नी, अगर पति सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गुटखा तंबाकू खाता पीता चबाता है, तो पत्नी को बुरा लगता है कि मेरे पति अच्छे रास्ते पर चले, वो छोड़ दे तो अच्छा है। तो मैंने देखा कि पत्नी मुझसे अनुरोध कर रही थी, पहले मैंने गौर नहीं किया, कब ठीक है रोज की बात हो गई, अब ये कितनों को छुड़वाऊं। पर तभी उस पत्नी ने कहा कि गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, और अगर मेरे पति मेरे जन्मदिन पर मुझे कुछ भेंट दे सके तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने कहा कि जब आज आपका जन्मदिन है तो फिर आपको गिफ्ट दिलवाना ये मेरा फर्ज बनता है। मैंने सुना है कि अंबानी बंधुओं ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर 240 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट दिया। मैंने सोचा कि जो पति पत्नी मेरे पास बैठे हैं उनकी ऐसी तो कोई औकात नहीं होगी जो 250 करोड़ का हवाई जहाज अपनी पत्नी को गिफ्ट दे दे, लेकिन मैं उसको ऐसी गिफ्ट अब ज़रूर दिलवा देता हूँ कि जिससे कि इसकी पत्नी की आत्मा खुश हो जाए। तो फिर उसके पति को लेके बैठा, 2 मिनट बात अपने हिसाब से समझाई, और समझाते ही बात उसके समझ में आ गई कि जर्दा तंबाकू खाना ये एक धार्मिक इंसान के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले इंसान के लिए कितना घाटे का सौदा हो सकता है। और तब मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा भैया अब मैं आपको धर्म के लिए गुटखा नहीं छुड़वाऊंगा, एक संत या गुरु कह रहे हैं इसलिए भी आपको गुटखा नहीं छोड़ना है। अब गुटखा केवल आपको इसलिए छोड़ना है क्योंकि ऐसा करने से आपकी पत्नी को जन्मदिन पर एक अच्छी सी सौगात, एक अच्छा सा गिफ्ट आपकी ओर से हो जाएगा। पता नहीं बात उसके क्या दिमाग में जची, उसने कहा साहब ये छोड़ा, अगर मेरी पत्नी इसमें खुश होती है तो मैं उसके लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करता हूँ। माना कि गुटखा खाने से इंसान को खुशी आती होगी, कोई तरंग चढ़ती होगी तभी आदमी खाता है, वरना गुटखा, पता नहीं ये शब्द भी किस तरह से बन गया। मुझे तो गुटखा में भी गू खा शब्द सीधा नजर आता है, ट तो मुझे सुनाई नहीं देता, पढ़ने में नहीं आता, सीधा गू खा ये ही शब्द आता है। तो अच्छा है जो लोग खाते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा गुटखा थोड़ा ट को हटाओ, फिर बोलो, फिर भी खाने की इच्छा हो तो खा लो। तो पति को बात समझ में आ गई और पति ने झट से कह दिया ठीक है, आपने मुझे कहा है कि मुझे अपनी पत्नी के जन्मदिन पर एक उपहार देना चाहिए, तो मैं ये उपहार देता हूं और आज के बाद में मैं गुटखे का उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा ये सब इसलिए होता है क्योंकि हर पत्नी अपने पति की हितैषी होती है। मेरी समझ से इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए 2 हितैषी होते हैं। पहला हितैषी होता है उसके माँ बाप और दूसरा हितैषी होता है उसकी पत्नी। हित की कामना जितने माँ बाप और पत्नी करती है दुनिया में, उतने हित की कामना और कोई नहीं करता। गुरु लोग ज्ञान की बात तो करते हैं, अच्छी बात करते हैं, हित चाहते हैं, लेकिन उनके हित चाहने में आपके प्रति कोई मोह नहीं होगा, ममता नहीं होगी कि आप छोड़ दें तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ें तो कोई तकलीफ नहीं है। पर माँ बाप और पत्नी ये 2 शख्स ऐसे होते हैं कि जो अगर हम नहीं छोड़ते हैं तब भी हमारे बगैर भी वो पीछे सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी गोटी फिट की जाए कि जिससे मेरा बेटा या मेरे पति सही रास्ते पर चल आए।
तो पत्नी वो जो धर्म के रास्ते पर लेकर चले, उसका नाम धर्म पत्नी। और चूंकि पत्नी हमारी हितैषी होती है, इसलिए मान कर चलो पत्नी की बात की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी वही कहेगी जिसमें आपका हित हो, क्योंकि पति का हित, इसी में पत्नी का हित समाहित रहता है। तो यमी ने अपनी ओर से अपने पति से अनुरोध किया था, यमराज से, कि आपके द्वार पर एक ब्राह्मण नचिकेता अतिथि बना हुआ 3 दिन से भूखा और प्यासा खड़ा है। यदि आप उसके पास जाने में 2 मिनट की भी देर करते हैं तो यह आपके लिए अक्षम्य अपराध होगा। अगर आप नहीं गए तो आपका पुण्य जा सकता है, आपका सौभाग्य जा सकता है, आपके जीवन से सुख, शांति और संपदा जा सकती है। इसलिए आप जाएं और ब्राह्मण का सम्मान करें, अतिथि के पांव धोएं, उन्हें सम्मान सहित यमलोक में लेकर के आएं, अतिथिशाला में उन्हें रुकवाएं, भोजन पानी का अनुरोध करें और देखें कि वो क्या प्रयोजन लेकर के यमलोक तक पहुंचे हैं और हमसे वो क्या चाहते हैं। यदि हमारे द्वार पर कोई भी व्यक्ति आता है, हमारे द्वारा कुछ भी करने से वो संतुष्ट होता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि पत्नी ने पति से अनुरोध किया गुटखा छोड़ने के लिए, वो जिंदगी भर नहीं छुड़वा पाई, पर मैंने अपने अंदाज से कहा और मैंने कहा कि अगर अपने थोड़ा सा ये सेक्रीफाइस करने से, कुर्बान करने से पत्नी को जीवन भर के लिए अमर यादगार कोई चीज मिल सकती है, कर दो। और इंसान कर देता है। यमराज हाथ में गंगा जल लिए हुए, तांबे का कलशा लिए हुए, उसमें गुलाब के पुष्प डले हुए और खुद नंगे पांव चलते हुए ब्राह्मण नचिकेता के सामने पहुंचता है, उनके पांवों को धोता है, अभिषेक करता है। ये अतिथि के सम्मान का एक तरीका है। अतिथि का आतिथ्य सत्कार करने का पहला नुस्खा यही है कि अतिथि के सामने जाओ तो विनम्रता पूर्वक पेश आओ। अगर हम अकड़ के जाके पूछते हैं भाई कौन है, किस लिए आया, क्या मतलब है, बाहर भाग, ये आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ, ये मानवीय व्यवहार नहीं हुआ। ये तो ऐसे व्यवहार हो गया जैसे घर के बाहर कोई अतिथि नहीं आया, कोई चोर उचक्का आ गया, जैसे घर के बाहर कोई कुत्ता आ गया हो और हम उसे कहते हैं दुत। घर के बाहर कोई 3 दिन से भूखा और प्यासा बैठा है, इसका मतलब कोई विशेष प्रयोजन लेकर के हमारे पास ब्राह्मण आया है। नचिकेता यमराज के पास जब उपस्थित हुआ तो कोई खास प्रयोजन लेकर के उपस्थित हुआ है। तो वे पहुंचते हैं, अभिषेक करते हैं। ये अभिषेक करना किस चीज का प्रतीक हुआ? आतिथ्य सत्कार का, हमारी विनम्रता का, हमारी सरलता का। अर्थात कभी भी ये मत सोचो कि हमारे घर पर जो अतिथि आया है वो छोटा है या बड़ा है। हमेशा याद रखना चाहिए, घर पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है और भगवान कभी भी छोटा नहीं होता। घर पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है और भगवान को हम में से कोई भी व्यक्ति छोटा कह नहीं सकता, छोटा मान नहीं सकता। भगवान हमेशा बड़े ही होते हैं और अतिथि हमेशा भगवान के रूप में ही आते हैं। संभव है कि ईश्वर या परमात्मा या कोई भी देवता हमारे सामने जब प्रकट होते होंगे तो मेरी समझ से वो सीधे अपने दैवीय रूप में प्रकट नहीं होते होंगे। अगर चंदन बाला के सामने महावीर पहुंचे थे या मरुदेवी माता के सामने ऋषभदेव पहुंचे थे या सुदामा के सामने कृष्ण उपस्थित हुए थे कि मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल अगर प्रकट हुए थे या शबरी के सामने अगर राम आए थे, तो ये मत समझो कि वो कोई अपने स्वयं अपने परम स्वरूप में प्रकट हुए होंगे। शबरी के सामने राम एक वनवासी के रूप में पहुंचे थे। तुम्हारे पास अगर पहचानने की नजर है तो वो राम भगवान है, और नहीं है तो जैसे कि और आदिवासी और गांव वालों ने उस राम को केवल एक राजा राम समझा या एक मुसाफिर या एक बटेहू या एक वनवासी या एक सन्यासी भर समझा, वैसे समझ लिया और भगवान हमारे हाथ से चले गए। महावीर तो
कईयों के द्वार पर पहुंचे होंगे, लेकिन ये तो चंदन बाला ही थी जिसने कि महावीर के तीर्थंकरत्व को पहचाना और उनसे अनुरोध करने लगी, उनके लिए आंसू ढुलकाने लगी कि प्रभु मेरे भव भव की बेड़ियां काटो, मुझे मुक्त करो। भगवान कहाँ हैं? इन नजरों में। भगवान कहाँ हैं? इस दिल में। भगवान कहाँ हैं? दिल और दिलेश्वर के रिश्ते में। हृदय की श्रद्धा में ईश्वर रहा करते हैं। बाकी ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, दुनिया में कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हृदय उनका मंदिर है, हृदय की श्रद्धा में वो निवास करते हैं। विनम्रता पूर्वक अपने अतिथि का सत्कार और सम्मान करना चाहिए। यह प्रत्येक गृहस्थ का, प्रत्येक व्यक्ति का ही दायित्व होता है। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति सन्यासी भी है, तब भी मैं कहना चाहूंगा, आपके घर द्वार पर यदि कोई दूसरा संत आता है तो आपका अपने से ज्यादा उनका सम्मान करना चाहिए। ये मत सोचो आने वाला बड़ा है कि छोटा है। जैसे कि अमूमन देखता हूं कि साधु और साध्वी, तो धर्म की परंपरा है, साधु पद को बड़ा माना जाता है, साध्वी पद को छोटा माना जाता है। तो अगर साध्वी आती है और जाती है तो मेरा तो नियम ये है कि अगर कोई भी हमारे घर द्वार पर, चाहे वो संत आए हों, चाहे वो सतीजन आई हों, साध्वी जन आई हों, जो भी आए हैं, हम खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, 4 कदम उनके सामने पहुंचेंगे और अभिवादन करते हुए उनको लेकर आएंगे। और जब जाएंगे तो वापस उन्हें दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जाएंगे। हम मानते हैं ये आतिथ्य सत्कार है। और आतिथ्य सत्कार का धर्म ये एक ऐसा गुण है, आतिथ्य सत्कार लेने की चीज नहीं है, आतिथ्य सत्कार देने की चीज है। सत्कार हम जितना देंगे हमारे पुण्य उतने ही बढ़ेंगे। याद रखो, अतिथि का सम्मान करने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। इसीलिए पुरानी कहावत है कि बाई बेटियां भी, बहन बेटियां भी अगर हमारे घर पर आती हैं और वो हमारे घर पर भोजन लेती हैं, तो हमारी देशीय परंपरा ये बताती है कि घर में बाई बेटियों का भोजन करने से, उनको कुछ लेने देने से घर के नवग्रह के दोष दूर होते हैं। अर्थात उनको हमेशा देते रहना चाहिए। नवग्रह के दोष, जो भी भारीपन है उनके, वो दोष दूर होते हैं बाई बेटियों को देने लेने करने से। पहली बात जरूरी है कि अगर हम लोग आतिथ्य सत्कार को धर्म मानते हैं, प्रश्न है कि इंसान के लिए धर्म होगा क्या? केवल पूजा पाठ कर लेना ही धर्म है, या धर्म के अन्य भी कोई उसूल या नियम हो सकते हैं? तो इंसान के लिए जो जो धर्म होते हैं, उनमें पहला पारिवारिक और सामाजिक धर्म यही है कि व्यक्ति आतिथ्य सत्कार के धर्म को निभाए। तो आतिथ्य सत्कार के धर्म को निभाने का पहला तरीका है कि घर पर जब अतिथि आए तो हम विनम्रतापूर्वक उनके सामने पेश हों। चाहे जल से उनका अभिषेक करें, चाहे कुर्सी उनको बैठने के लिए दें, चाहे हम उनके लिए चटाई बिछाएं, गलीचा बिछाएं, आइए, पधारिए, विराजिए, आपके आने से बहुत खुशी हुई, आप हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। अर्थात हमने उनके प्रति इतने मधुर, इतने शालीनता भरे शब्द कहे कि वे शब्द भी अपनी ओर से उनके आतिथ्य सत्कार का अंग बन जाए। जैसे कोई अतिथि आए और अपन लोग मुंह सुजाए बैठे हैं, उसको भी लगता है यार कहाँ आ गया। घर पर अतिथि आया और हम अभिवादन के लिए खड़े भी ना हुए, सम्मान भी ना किया, ये भी ना पूछा जलपान कुछ करेंगे, अपन चुपचाप बैठे हैं, वो भी अंदर आ गया। अब वो सोचेगा अंदर जाके करूं क्या? इंसान हो तो मिलो, सामने तो सब मूर्तियां बैठी हैं। अब मूर्तियों के तो दर्शन किए जा सकते हैं, बाकी उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो बोले 1 मिनट रुकता है, बोले कोई यहाँ भाव देने वाला नहीं है, कोई यहाँ मान देने वाला नहीं है, तो दरवाजे के अंदर ही देख दिखा करके वो वापस चला जाता है। समझ लो, घर से अगर अतिथि वापस ऐसे ही निराश और मायूस होकर के लौट जाता है तो उसका लौटना भगवान का लौटने के समान कहलाएगा। तो नंबर 1, नचिकेता पहुंचे यमराज के पास। यूं तो दुनिया यमराज से थर्राती होगी, पर अगर अतिथि के रूप में
नचिकेता पहुंचा है तो यमराज का दायित्व बनता है कि वो पहले जाकर पूछे आप किस लिए आए हैं, क्या प्रयोजन है, आदर है आपका, अभिषेक करता हूं आपका, आप मुझ पर प्रसन्न हो। क्योंकि डर भी है कि 3 दिन से कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर भूखा प्यासा खड़ा है, कोई संत, कोई व्यक्ति 3 दिन से भूखा प्यासा खड़ा है, तो उसके मन में मेरे प्रति रोष होगा, गुस्सा होगा कि पता नहीं अंदर में कौन रहता है कि जो आदमी घर के बाहर खड़े इंसान को पूछना भी नहीं चाहता, तो कहीं रोष ना कर दे, इसलिए अनुरोध किया जा रहा है आप मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कुछ करें जिससे मुझ पर आपकी शांतिपूर्ण कृपा बने या बरसे। क्योंकि अतिथि के द्वारा हमारे प्रति कल्याण की कामना होनी जरूरी है। अतिथि का रुष्ट होना, अतिथि का कुपित होना हमारे लिए उचित नहीं है। तो इसलिए नंबर 1, अतिथि आए तो विनम्रता पूर्वक पेश आओ। नंबर 2, जब अतिथि हमारे यहां आए तो हमेशा ऐसा कुछ न कुछ व्यवहार और कर्म करो जिससे कि हमारा अतिथि हम पर संतुष्ट हो, यह जरूरी है। असंतुष्ट अतिथि का जाना यह हमारे लिए हित का सौदा नहीं है। अतिथि का क्या होना चाहिए? संतुष्ट। अर्थात लोग क्यों खिलाते हैं? जब अतिथि घर पर आते हैं तो 2 मिठाई देते हैं, प्लेट सजा कर लाते हैं, चाय पानी का पूछते हैं, सोफे पर बिठाते हैं। क्यों? कि वो संतुष्ट होकर के चाहे कि हमारे घर पर मेहमान आए, उनको लगे साहब हम जिनके यहाँ गए हैं वहाँ पर हमें सम्मान दिया जाता है, पूछा जाता है। बाकी तो मिठाई आदमी खुद नहीं खाता और घर पर आए हुए अतिथि को मिठाई परोसता है, नमकीन परोसता है, खुद खाता है रोटी सब्जी, पर अतिथि के रूप में कोई आ गया तो उनके लिए मिठाई और नमकीन की व्यवस्था रखता है। तो जैसे कि पति ने अपने पत्नी से कहा, एक तुम हो जो रोजाना ये मिठाइयों के डिब्बे भर भर के रखती हो, क्या जरूरत है इन सबको रखने की? पत्नी कहती है साहब आपके लिए थोड़ी रखा है, मैंने मेरे लिए थोड़ी रखा है, पर घर पर कोई 2 मेहमान आ जाएंगे तो आपकी इज्जत रखना मेरा दायित्व बनता है। इस घर और परिवार की इज्जत रखना मेरा दायित्व बनता है कि घर पर अतिथि आए और उनके लिए कुछ है ही नहीं खाने पीने को। तो ये घर पर जो मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है, वो मिठाई का डब्बा मेरे और आपके लिए नहीं है, ये मिठाई का डिब्बा अतिथि के सम्मान के लिए है। ये आतिथ्य सत्कार के लिए डिब्बा रखा जाता है। खुद तो आदमी मिठाई खाएगा 3 दिन में बीमार पड़ जाएगा। हितावह तो रोटी सब्जी है, पर चूंकि घर पर अतिथि आया है पहले दिन, तो इसलिए कहते हैं पहले दिन पाहुणा, दूसरे दिन पई, तीसरे दिन राम करावे ज्यों सही। अर्थात पहले दिन तो पाहुने हैं इसलिए मान सम्मान पूरा है, दूसरे दिन ठीक है आदर है, तीसरे दिन भाई जैसे तुम वो वैसे हम हैं और जैसे आप हैं वैसे हम हैं। कुल मिलाकर के फिर वो दुकानदारी वही की वही रह जाती है। हमारा अतिथि हमसे संतुष्ट होना चाहिए। तो पहली बात क्या कही मैंने? विनम्रता पूर्वक उनके सामने पेश आओ। देखो एक बहुत अच्छी कहानी है, मैंने इस कहानी से बहुत प्रेरणा ली है, इसलिए मैं इस कहानी का अनेक दफ़ा उपयोग करता हूं ताकि मानव जाति, अपन सब लोग इस कहानी से कुछ सीखते रहें। मैं मानता हूं कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन कहानियों से इंसान को जिंदगी भर प्रेरणा लेते रहनी चाहिए, और उनमें यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तो दूर दराज से बड़े बड़े पंडित, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, वेदाचार्य, यज्ञाचार्य सब उसमें उपस्थित हुए थे। तो युधिष्ठिर ने सारे यज्ञ को ढंग से संपादित करने के लिए अपने भाइयों को, परिजनों को, सबको काम सौंप दिए। भगवान कृष्ण सोफे पर बैठे रह गए, उनको किसी ने कुछ काम ही नहीं बताया। भाई घर के जो गार्जियन उनको काम बताया थोड़ी जा सकता, घर के जो बुजुर्ग होंगे, सम्मानीय होंगे, अपन उनको कैसे काम बताएंगे? अगर वो काम करना चाहेंगे तब भी अपन कहेंगे नहीं नहीं सब आप रहने दीजिए, हम लोग बच्चे लोग हैं ना, हम लोग कर लेंगे। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि भाई सबको काम दे दिया गया है, मैं निठल्ला यहीं बैठा हूं अकेला, मुझे भी तो कुछ काम दिया जाना चाहिए। सो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा भाई तुमने सबको सब तरह के काम सौंप दिए, मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मुझे भी कुछ काम सौंपो।
युधिष्ठिर हंसा और कहने लगा, भगवान आप भी क्यों हमारी मजाक उड़ाते हैं? अरे आप तो हमारे आदरणीय हैं, आप तो हमारे आदरणीय हैं, आपको मैं कैसे काम बता सकता हूं? कृष्ण ने कहा, भाई युधिष्ठिर, मैं आदरणीय हूं तुम्हारे लिए, यह बात तो मैं इनकार नहीं करूंगा, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं आदरणीय हूं पर मैं अयोग्य भी हूं। मैं आदरणीय हो सकता हूं पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अयोग्य हूं। यह घटना ऐसी घटना है जो अपन सब लोगों को बताती है कि एक आदरणीय व्यक्ति को भी अगर हम कहीं के अतिथि बन गए तो वहां केवल अतिथि बन करके ही मत रहो, अपन खुद भी उसमें हिस्सेदार बन जाओ। अमूमन होता यह है, लोग जवाई जो होते हैं ना, वो बेटे आते भी जवाई की तरह ही है। जवाई हैं, ये बात तो है ही, अभी बेटी दी है इसलिए हम ये तो कहेंगे जवाई हैं। क्यों डॉक्टर साहब? हैं तो अब जैसे कि आप जवाई हैं, तो जवाई हैं ये तो हम स्वीकार करते हैं कि जवाई हैं, पर अगर आपके ससुराल में कोई काम है तो जवाई की तरह मत जाओ। जवाई की तरह आप बन गए, जिस दिन जवाई का पद लिया था उस दिन आप जवाई हो गए, उसके बाद तो अपन उस घर के सदस्य हो गए। क्योंकि बेटी देकर के बेटा लिया जाता है, बेटी हमने आपको दी तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने आपके माँ बाप को अपना माँ बाप माना। अब आपकी ड्यूटी बन जाती है कि जिस पत्नी को आपने पत्नी माना है उसके माँ बाप को आप अपना माँ बाप समझें, हैं आप अपना माँ बाप समझें। बेटी देकर के बेटा लिया जाता है, पर अब क्या बताएं, हमारे देश की हालत ऐसी है कि बेटी देकर बेटा मिलता ही नहीं है, केवल बेटी जाती है। बेटा आता नहीं है, केवल बेटी, बेटी हमेशा हर घर से जाती है। तो ये संस्कृति में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो जवाई की तरह मत जाओ, हैं। जवाई पद एक दिन का होता है जिस दिन शादी होती है। जवाई के बाद तो क्यों जी, बेटी फिर बेटी बहू बन जाती है ना किसी घर की, तो उसका भी तो पद बदल गया, अब वो बहू बनकर आ गई। बहू को बेटी बना लो, जवाई है वो बेटा बन जाए, सारी समस्या हल हो जाए इस दुनिया की। इस दुनिया की सारी समस्या हल हो जाए। तो संतुष्टि भी होनी चाहिए। नंबर एक, विनम्रता पूर्वक पेश आना चाहिए। हम अतिथि बनकर जाएं, उसने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, पर अगर उसके घर में कोई काम है तो अब बाराती बनकर मत जाओ, जवाई बनकर के मत जाओ। अभी अभी ऐसा हुआ कि अपने यहाँ पर ही एक आदरणीय सज्जन है स्वरूप चंद जी, तो उनके क्या हुआ कि एक साथ एक महीने में 3 बेटियों की शादी हुई, सगाई हुई, और एक ही दिन में तीनों लड़कियों की शादी फाइनल हो गई। अब शादी फाइनल हो गई, उनमें से 2 लोग तो हैं, चूंकि वो जैन कुल से जुड़े हुए हैं, तो 2 लड़कियां तो गई है जैन कुल में और तीसरी लड़की गई है अन्य कौम में, राजपूत कुल में। अब फर्क बताता हूं। तो अब सबकी बारातें आ रही है ट्रेनों से, तो जैन कुल के जो लोग आए हैं उनकी तो बारात के लिए खूब खातिरदारी हो रही है, खूब जा रही है, ये है वो है। पर वो जो राजपूत कुल से आई है ना बारात, तो ये लोग उनके स्वागत सम्मान में गए, तो उस लड़के के पिता ने कहा, भाई साहब शादी करने के लिए हम आए हैं, हमें ज़रूरत है आपकी बेटी की, आपको कोई इतनी गरज नहीं है हमें बेटी देने की, आपकी तो और 2 बेटियों की शादी हो रही है ना, आप वहाँ जाइए, उनकी व्यवस्था संभालिए, अपने बारातियों की व्यवस्था मैं खुद संभाल लूँगा, अपने बारातियों की व्यवस्था मैं खुद संभाल लूँगा, आप जाइए, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हम अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपके 2 बेटियों की और शादियाँ हो रही हैं। ऐसा होना चाहिए, ये मिठास है। मतलब मैं इसे मानता हूँ, ये घर की बात हुई, घर की सदस्यता की बात हुई, तो हम आदरणीय हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं। तो पहली बात, विनम्रता पूर्वक पेश आना चाहिए। अतिथि अगर हमारे घर आते हैं तो वे संतुष्ट हों, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तीसरी बात कि स्वयं अतिथि को भी ये विवेक रखना चाहिए कि मुझे वहाँ से उतना ही आतिथ्य सत्कार लेना चाहिए कि अगर वो मेरे घर आए तो मैं वापस उतना आतिथ्य सत्कार उसका कर सकूं। अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग ऐसा करते हैं, किसी घर पर जाते हैं तो मुफ्त का माल मिलता है तो खाने को तो सब लोग तैयार रहते हैं, पर खिलाने के नाम पर कमजोर पड़ जाते हैं लोग। खाने के नाम पर तो सब तैयार हो जाते हैं, पर खिलाने की जब वेला आती है तो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं। अपन किसी घर पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से बॉम्बे गए, तो बॉम्बे गए तो
भाई वहाँ तो वैसे आदमी व्यस्त हैं, पर फिर भी अपन गए तो उसने हमारा सम्मान किया। ऑफिस से घंटा लेट गया, अपन ने ऊपर से कह दिया भैया मेरे वापस बॉम्बे से राजस्थान जाने की टिकट भी बनवा देना। तो उसने बेचारे ने जैसे तैसे गोटी फिट करके ऑफिस 2 घंटा लेट पहुंच करके हमारे लिए टिकट भी बनाई। पर कभी ये देखो कि जब हमने टिकट उसे कही है बनाने के लिए, वो तो व्यस्त था, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारे लिए इतनी मेहनत की। पर मेरी समझ से टिकट बनाने के लिए तभी देना चाहिए, किसी के घर का आतिथ्य सत्कार तभी लेना चाहिए जब वो कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता हो, और वो अगर हमें टिकट का कह दे और हमें बुरा न लगता हो, तब तो हमें किसी और को टिकट बनाने के लिए कहना चाहिए। और अगर लगता ऐसा है कि भाई कोई तीसरा आदमी हमारे यहाँ आता है और वो अगर हमें टिकट बनाने के लिए बोल देता है, तो हमें लगता है यार एक तो स्टेशन लेने के लिए जाओ, पेट्रोल फूको, खाना खिलाओ, 2-2 मिठाइयाँ खिलाओ, ऊपर से ये टिकट वाला और छाती कूटा। अब पैसा मांगो तो अच्छा नहीं लगता, लेवे तो अच्छा नहीं लगता। यानी कि अपन किसी को जब कहते हैं तो सोचते नहीं हैं कि मेरे लिए टिकट बना दो, लेकिन जब कोई हमें कह देता है तो अपन ऊपर नीचे हो जाते हैं कि अब ये टिकट बनाना जैसे एक बहुत बड़ी तपस्या हो गई। आतिथ्य सत्कार एक बहुत बड़ा धर्म है, पर याद रखो आतिथ्य सत्कार करने वाला व्यक्ति तिरता है, पर आतिथ्य सत्कार लेने वाला व्यक्ति तभी आतिथ्य सत्कार ले जब वापस वो उसको दुगुने रूप में लौटाने का सामर्थ्य अपने भीतर रखता हो। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो याद रखिएगा आतिथ्य सत्कार जो हमने करवाया है वो हम पर ऋण चढ़ गया है। जैसे माँ बाप का ऋण एक ऋण होता है, जैसे गुरु का ऋण एक ऋण होता है, वैसे ही जिसका हमने आतिथ्य सत्कार अपने कंधे पर ले लिया है उसका भी हम पर ऋण चढ़ गया है। अब ऋणी होकर के मरना है तो अलग बात है, उऋण हो जाना चाहिए। आतिथ्य सत्कार लो भी और वापस दो भी। एक गिलास पानी पियो भी और पिलाओ भी। अगर लगता है हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हमारे घर पर कोई अतिथि आए तो हम उसको चाय का पूछ सकें, तो हमें किसी के घर की भी चाय लेनी नहीं चाहिए। तो यमराज आतिथ्य सत्कार के महत्व को समझ रहे हैं और यमराज अपनी ओर से नचिकेता के सामने गए हैं, पांव धोए हैं। हो सकता है अपने अंगोछे से उन्हें पहुंचा भी होगा, पांव को सम्मान सहित बिठाया भी होगा और अनुरोध करते हुए कहा होगा, कहो ब्राह्मण देवता, हे अतिथि देवता। कितना बड़ा सम्मान सूचक शब्द कहा जा रहा है, अतिथि देवता। अतिथि देवो भवः शब्द क्या उपयोग होता है? अतिथि देवो भवः। अतिथि देव स्वरूप हुआ करता है। स्वयं अग्नि देवता जब भी किसी के घर पर प्रकट होना होता है तो वो अतिथि बनकर के ही आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भवः, अतिथि देव समान होता है। तो हे अतिथि देव, भाषा को हमेशा मधुर रखना चाहिए, सम्मान सूचक भाषा का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब कोई अनजाना गैर व्यक्ति हमारे घर दहलीज पर आए तो आओ भैया, मान लो अपन नहीं जानते कुछ भी है, तब भी आओ भैया, कैसे आना हुआ, कोई खास सेवा कार्य लाए। यानी हमारे शब्द एक अतिथि के सामने ऐसे शिष्ट मिष्ट परिमित होने चाहिए। देखिए मैं उदाहरण दूंगा सीखने के लिए। अपने यहां पर एक साधक हैं धर्मपाल जी, अच्छे बड़े एडवोकेट बैरिस्टर आदमी हैं। आते हैं यहाँ पर, रुकते हैं 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना। बड़े साधना निष्ठ व्यक्ति हैं, देव पुरुष आदमी हैं। ऐसे आदमी, ऐसे साधक लोग किसी भी आश्रम में जाकर रुकते हैं तो आश्रम धन्य होता है। इतने अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े मीठे मधुर हैं, इतने मीठे कि उनसे मिठास लेनी चाहिए लोगों को भी। तो देखता था कि उनके कुछ परिजन, बेटी, दोहितियाँ, दोहिते, वो इसी शहर में रहते हैं और बहुत अच्छे IAS ऑफिसर हैं।
तो मैं देखा करता कि जब भी वो बेटियां आती उनके पास, जवाई आते, बच्चियां आती, तो मैं देखता था कि वो सामने जाते थे उनको लेने के लिए दरवाजे तक। तो मैं सोचता था कि शायद जवाई आया है तो जवाई के सम्मान में जाना पड़ता होगा, इसलिए व्यवहार रखने के लिए जवाई को लेने के लिए सामने गए हैं। पर 2-3 दफ़ा ऐसा मैंने देखा कि जवाई नहीं है, बेटी नहीं है, केवल ड्राइवर ही उनकी दोहितियों को पहुंचाने के लिए आया है। तो मैंने देखा कि वो दोहितियों को भी ठीक इसी तरीके से दरवाजे तक लेने गए और दोहितियों को वापस दरवाजे तक जब वो गई तो उनको पहुंचाने के लिए गए। मैंने उनसे सीखा, ये गुण सीखा, और मुझे लगा कि अरे सत्कार और सम्मान ऐसे दिया और लिया जाता है कि भले ही वो दोहिता और दोहिती भी क्यों ना आए हों हमारे घर पर अगर वो अतिथि बनकर आ गए हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनका स्वागत और सम्मान करें, क्योंकि घर पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है और भगवान कभी भी छोटा नहीं होता। तो भगवान कभी भी छोटा नहीं होता, घर पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान हुआ करता है। इसलिए यमराज अपनी ओर से नचिकेता से कहते हैं, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। पहली बात, ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरी बात आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तीसरी बात आपने मुझसे मिलने के लिए 3 दिन और 3 रात्रियों तक किसी भी तरह का आहार पानी ग्रहण नहीं किया, तो आप निश्चित तौर पर नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं, आदर के पात्र हैं। अगर मैं न मिलता तो हो सकता है आप लौट सकते थे, क्योंकि यमराज को तो पता नहीं है ना कि ये पिता के द्वारा दान में दिया हुआ यमराज के पास आया है। उनको तो लगता है कोई ब्राह्मण, देखो पुराने जमाने में ब्राह्मण शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म तत्व के वेत्ता, जब ब्राह्मण किसी घर पर पहुंच जाते तो उसको बहुत बड़ा सौभाग्य और सुकून माना जाता। पहले ज़माने में राजा लोग सुबह उठते ही, नगर सेठ लोग सुबह उठते ही, ऐसी परंपरा सुनने में आई है, पढ़ने में आई है कि अगर ब्राह्मण सुबह सुबह जाकर के मुख दर्शन दे दे अपना, तो वो उसको 2 मासा सोना, 2 सोनइये या सोने की मोहरें उनको वो लोग दिया करते थे कि ब्राह्मणों के दर्शन हो गए। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का वाचक, ब्राह्मण यानी ब्रह्म का प्रतिनिधि, ब्राह्मण यानी कि इस सारे संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष, कि जो केवल प्रभु भजन के लिए ही अपना सारा समय समर्पित करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब हमारे घर द्वार पर आकर के खड़ा हुआ है तो निश्चय ही आदर के योग्य हो गया ना, नमस्कार के योग्य हो गया ना। अब जैसे मान लीजिए कि इनके अभी तपस्या चल रही है, जैसे अभी उमेश जी के तपस्या चल रही है, वर्षी तप चल रहा है, और ये अगर हमारे घर पर आ गए कि कल उपवास था और आज सुबह सुबह पारने का वक्त था, ये हमारे घर पर आ गए, हमें क्या लगेगा? क्या लगेगा? ओह, आज तो प्रभु बड़ी कृपा हुई कि आज तपस्वी का पारणा कराने का मुझे लाभ मिलेगा। तो जो हमारे मन के जो उल्लास होंगे वो उत्सव से कम नहीं होंगे। तो एक तपस्वी जब पहुंच जाता है तो हमारे मन का उल्लास बढ़ जाता है, एक संत हमारे घर द्वार पर आ जाता है तो हमारा उल्लास बढ़ जाता है। तो एक ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण नहीं जो केवल जन्म का ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण जो कि कर्म का ब्राह्मण है, जिसके कर्म, जिसका व्यवहार, जिसका आचरण इतना आदरणीय बन चुका है, तो वो व्यक्ति जब हमारे घर पर आता है तो यमराज भी उसका सम्मान करते हुए कहते हैं, धन्य है जो आप पधारे, आप निश्चय ही नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं, इसलिए आपको नमस्कार है, इसलिए आपको नमस्कार है। शब्द बड़ा अच्छा है नमस्कार, खूब इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नमस्कार यानी नम जाओ, नमस्कार यानी नम जाओ। जैनों का मंत्र है नवकार मंत्र, उसकी शुरुआत ही होती है णमो से। णमो का अर्थ होता है नम जाओ। नमो अरिहंताणम यानी अरिहंतों को नमस्कार हो। बोले जब तक नमोगे नहीं तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। जब तक नमन के लिए तुम प्रस्तुत नहीं हुए तब तक तुम अरिहंत की आराधना करने के लिए पात्र ही नहीं बन पाओगे। अहंकार नहीं टूटेगा,
अहम भाव नहीं झुकेगा तब तक कोई भी इंसान अरिहंत की आराधना करने का, प्रभु की आराधना करने का सत्पात्र ही नहीं बन पाता। तो कहते हैं हर कार्य के लिए पात्रता होनी चाहिए। प्रश्न है पात्रता आएगी कहां से, पात्रता का निर्माण कैसे होगा? तो है नमस्कार से। नम जाओ, अच्छी कहावत चलती है, नम जाओ, गम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। तो खाने के नाम पर रोटियां ही मत खाओ, थोड़ा गम भी खाओ, और जाने के नाम पर केवल बाथरूम ही मत जाओ, थोड़ा नम भी जाओ, थोड़ा झुक जाओ। जब तक फसलें खड़ी रहती है ना, तो लकड़े हमेशा खड़े रहते हैं, पर ज्यों-ज्यों उनमें दाने पकते हैं त्यों-त्यों झुकने शुरू हो जाते हैं। तो जो झुकते हैं उनमें दाने होते हैं, और जो नहीं झुकते हैं वो केवल ठूंठ होते हैं, लकड़ी के केवल तिनके होते हैं, उनसे केवल भूसा पैदा हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार या नमन का भाव एक ऐसा रक्षा कवच है जो इंसान को दूसरे से हमारी रक्षा करवा देता है। जैसे मान लीजिए अपन किसी के सामने गए, वो हमारा शत्रु है, बैर खाए हुए बैठा है, पर अगर हम जाकर के उसके पांव छूते हैं, नमस्कार करते हैं, समझ लो हमने उसको 50% जीत लिया। शत्रुता को समाप्त करने का पहला आधार है किसी के प्रति नम जाना। किसी के गुस्से को ठंडा करने का पहला तरीका है नम जाना। शत्रुता को मिटाना है तो भी नमन, और क्रोध को मिटाना है तो भी नमन, और धर्म की आराधना करनी है तो भी नमन। तो नमन में बहुत फायदे। अपन कहते हैं एक पंथ दो काज, भाई ये तो नमन ऐसा है जिससे एक पंथ तीन काज एक साथ सध जाया करते हैं। तो यमराज जी कहते हैं आपको नमस्कार है। नमन के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं, हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो, क्योंकि डर भी रहे हैं। पहले जमाने में जो ब्रह्मवेता ऋषि मुनि होते थे ना, उनसे राजा भी दूसते थे, क्योंकि भाई 24 घंटे भगवान की भजन में, उनके धुनी में रमने वाला आदमी, उसका इंसल्ट करना खतरे से खाली नहीं है। भाई उनके प्रति आदर किया जाता है। और पुराने जमाने में ये अभिशापों की जितनी भी कहानियां आती है ना, उन सब के पीछे एक ही बात छिपी हुई रहती है कि उसने उनका इंसल्ट किया, अपमान किया, और इतना ज़्यादा अपमान कर डाला कि ऋषि मुनि उसको बर्दाश्त न कर पाए और कहा जा और तू ऐसा हो जा, और वो हो जाता। मतलब सुंदर चेहरा, वो अपनी सुंदरता के घमंड में किसी ऋषि मुनि को सम्मान ही नहीं दे रहा, अपने सौंदर्य के घमंड में चल रहा है। ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस सौंदर्य का तुझे इतना घमंड है यही तुझे ले डूबेगा, जा तू कुबड़ा बन जा, और वो कुबड़ा बन जाता है। ऐसी कहानी अपन कहीं पढ़ते हैं। यानी कि यमराज भी अपनी ओर से ये सद्भाव रख रहा है, हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो, अर्थात ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो, बड़ों से आशीर्वाद लो, ज्ञानी जनों से आशीर्वाद लो, गुरुजनों से आशीर्वाद लो। मैंने सुना है कि एक छोटी सी कहानी, पुरानी कहानी मैंने कभी पढ़ी थी। ये कहानी मैंने तब पढ़ी थी जब कभी मैं हस्तरेखाओं को सीखने का प्रयत्न कर रहा था, हस्तरेखा विज्ञान पढ़ रहा था, समझ रहा था। पर पता नहीं उस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने हस्तरेखा विज्ञान की किताबों को उठा के किनारे रख दिया, और जिन गुरुजी से सीख रहा था मैंने कहा गुरुजी बस सीखना हो गया। तो कहानी का सार यह है कि एक आदमी की भाग्य रेखा में संतान नहीं थी। कितने ही सारे रत्न पहन के वो थक गया, मंत्र तंत्र का, यंत्रों का जाप करके वो थक गया, पूजा पाठ करके वो थक गया। आखिर में हार गया कि सब 100 तरीके अपना लिए पर मेरे संतान नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। एक दिन एक ऋषि मुनि, एक कोई महात्मा संत उनके यहां आ गए। कोई प्रभु भक्त था, संत महात्मा वहां पधारे, रुके, उसने आतिथ्य सत्कार किया। तो 3 दिन वो रुके वहां पर। रुकना तो था केवल 1 दिन, लेकिन सेठ को समझ में आ गया कि यार अब मर मरा के यहीं पूरा होऊंगा, संतान है नहीं,
पीछे छोड़ के जाऊंगा, दुनिया खाएगी, तो अपने जीते जी अपने हाथों से आनंद लेके जाता हूं धन का। तो ये सोच करके वो फिर दान दक्षिणा, गरीबों को सहयोग, संतों की सेवा, धर्मशाला, कुएं का निर्माण, इन सब में अपना पैसा लगाने लग गया। तो वो ऋषि महात्मा जो भक्त थे प्रभु के, वो आए तो थे केवल एक दिन के लिए, लेकिन जब इतनी ज़्यादा भक्ति देखी तो 3 दिन तक वहीं रुक गए, खूब भक्ति भावना की कराई। आखिर जाते जाते कहा, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ, मांग ले जो तुझे मांगना है सो मांग ले। प्रभु ने चाहा तो जो तू मांगेगा वो जरूर पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ। सेठ ने कहा, साहब और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की कृपा से सब कुछ है, केवल एक चीज की कमी है और वो है मेरे संतान नहीं है। अगर वो हो जाए तो भगवान मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। संत ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, जाओ तुम्हारी संतान हो जाएगी। ऋषि तो इतना कह के चला गया। सेठ ने भी सोचा मेरे भाग में संतान नहीं है तो अब संतान हो कहां जाएगी, महाराज के कहने से क्या हो जाएगा। और ऊपर भगवान जी के पास में नारद जी बैठे थे और भगवान जी के पास हो सकता है सारे जमा खर्च चल रहे होंगे, किसने क्या कहा, किसने क्या जमा खर्च करने कराने हैं। तो नारद ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आई, आपने लिख दिया है कि अमुक सेठ के संतान नहीं होगी और वो आपका जो भगत है ना, उसने उसको आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे संतान होगी, तो अब संतान आएगी कहां से? क्या बिना भाग्य के भी किसी के संतान हो सकती है क्या? भगवान भी सोच में पड़ गए और भगवान ने कहा, भाई माना कि भाग में तो नहीं है, माना कि उसके भाग्य में तो नहीं है, पर अगर मेरे भक्त ने उसे आशीर्वाद दे दिया है तो आशीर्वाद तो जरूर फलेगा। तो बोले, क्या प्रभु भक्त का आशीर्वाद भाग्य रेखा से भी बलवान होता है? भगवान ने कहा, नारद याद रखो, जो आदमी 24 घंटे मुझे याद रखता है, मेरे लिए जिसने अपने सारे स्वार्थों का त्याग कर दिया है, जो प्रभु भजन और हरि भजन में लगा हुआ है, सांस सांस में जिसने मुझे रमा रखा है, उस आदमी ने अगर जिंदगी में किसी को कह दिया है कि तुम्हारे ऐसा होगा, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए सहूलियत करूं। और बोले भाग्य में नहीं है, बोले निश्चय ही भाग्य में नहीं है उसके, लेकिन अब उसका भाग्य मैं स्वयं बनूंगा और उस सेठ के घर पर अब कोई दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं लेगा, वरन भाग्य विधाता स्वयं वहां जाकर के जन्म धारण करेगा। और तब मुझे ये बात समझ में आ गई कि आशीर्वाद इंसान की भाग्य रेखा से भी ज्यादा बलवान होता है। इसलिए किसी भी संत के पास जाकर कभी भाग्य रेखाओं को दिखाने की भूल मत करना, हमेशा उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करना, क्योंकि भाग्य रेखाओं को देखने से भाग्य का फल नहीं मिलता, पर आशीर्वाद अगर फलदायी हो गया तो भाग्य अपने आप ही लिख दिया जाता है। भाग्य की रेखाएं विधाता बनाता होगा, पर प्रभु भक्त के आशीर्वाद को सिद्ध करने के लिए स्वयं विधाता को भी धरती पर आना पड़ता है। अर्थात हे ब्राह्मण देवता, आप अगर रुष्ट हो जाएंगे तो यमराज का भी आसन कंपित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप प्रसन्न हों, और प्रसन्नता पूर्वक मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। एक अतिथि के द्वारा ऐसा आशीर्वाद चाहना, ये प्रत्येक व्यक्ति का एक आवश्यक दायित्व है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद मिले, कल्याण हो। बहुत अच्छे सद्भाव होते हैं कि हम सबके प्रति एक कल्याण के भाव रखें, माता पिता अपनी संतानों के प्रति, गुरुजन अपने शिष्यों के प्रति, मित्र अपने मित्र के प्रति, पति अपने पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति, बच्चों के प्रति, हमें एक दूसरे के प्रति हमेशा कल्याण के भाव रखने चाहिए। इसीलिए हमारे इस गरिमामय भारत देश ने एक बहुत अच्छी प्रार्थना पूरे संसार को दी है,
और वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी का कल्याण हो, सभी निरामय हों, सभी सुखी हों, किसी को कोई भी कष्ट ना पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे भाव यही है कि दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, लोग हमारे लिए मददगार बने और हम लोगों के लिए मददगार बने। ये जो प्रकृति है ना भाई, प्रकृति ने ही अपन सब लोगों को जन्म दिया है और प्रकृति ही हमें वापस ले जाया करती है। प्रकृति ही हमें जन्म देती है, प्रकृति ही हमें धरती पर भेजती है और वापस प्रकृति ही हमें ले जाया करती है। और प्रकृति का सिद्धांत ही यही है कि यहाँ पर सब चीज़ें एक दूसरे पर आधारित है। थोड़ा तुम मुझे दो, थोड़ा मैं तुम्हें दूं, थोड़ा तुम अपनी प्यास बुझाओ, थोड़ा मैं तुम्हें अपना जल देता हूँ। प्रकृति का सिद्धांत संतुलन पर चलता है। धूप भी है, पानी भी है, छांव भी है, सब चीज़ों का सम्मिश्रण होता है, तब कहीं जाकर के ये प्रकृति की व्यवस्था, ये पृथ्वी ग्रह की व्यवस्था, ये ब्रह्मांड की व्यवस्था चलती है। बाकी न कोई पत्नी है, न कोई पति है, न कोई माँ बाप है, न कोई बेटा बेटी है, सबको प्रकृति भेजती है। अब वो चयन करती रहती है। अपन को लगता है ये मेरे माँ, ये मेरे बाप, ये सब एक जरिया है अपन सब लोगों को पैदा करने का। हकीकत ये है दुनिया में सबकी माँ तो एक ही है और वो है प्रकृति। सबकी माँ एक ही है, वो है प्रकृति। माँ बाप के क्या शरीर में ताकत है कि जो इंसान का निर्माण माँ की कोख में कर दे? ये व्यवस्था प्रकृति के जिम्मे है, जो अपने आप ऐसी व्यवस्था बनाती है कि हमारे कोख में, माताओं की कोख में अपने आप बच्चे का निर्माण होता है। अपने आप। क्यों डॉक्टर साहब, अपन लोग किसी बच्चे का निर्माण कर सकते हैं या प्रकृति करती है? प्रकृति करती है, ठीक है ना। प्रकृति स्वयं बच्चे का निर्माण करती है। अपनी एक हड्डी टूट जाए, उस हड्डी को जोड़ने में डॉक्टर को पसीने आ जाते हैं और मरीज को 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने लग जाते हैं, तब कहीं जाकर के वो हड्डी जुड़ती है। और जुड़ती है भी तो भी थोड़ी बहुत कसर तो रह ही जाती है। फिर बोले अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो, योगाभ्यास करो ताकि आपकी हड्डी वापस एक्टिव हो, उसमें लचीलापन आ जाए। तो ज़रा सोचो कि हमारी एक छोटी सी हड्डी टूटती है जिसको जोड़ने में डॉक्टरों को पसीने आते होंगे, और वहीं प्रकृति 9 महीने में उन सारी हड्डियों का निर्माण भी कर देती है मां के कोख में। अर्थात ये जीवन का सत्य है, ये हमारी सृष्टि का सत्य है कि हम सब लोगों की मां प्रकृति है। जो लोग मूर्ख होते हैं ना, वे प्रकृति का दोहन करते हैं, पेड़ काटते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, ये सब प्रकृति का वो नाश करने पर तुले हुए हैं। याद रखो, कोई प्रकृति का नाश कर रहा है वो प्रकृति का नहीं, अपने स्वयं का नाश कर रहा है, क्योंकि हम सब प्रकृति की संतानें हैं। हम सब अमृत पुत्र हैं, हम सब ईश्वर पुत्र हैं। लेकिन प्रकृति और पुरुष 2 तत्व मिलते हैं तब किसी का जन्म होता है। हम सब लोगों की माँ प्रकृति है, तो प्रकृति का आशीर्वाद हम सब लोगों को यही है कि अपन सब लोगों का कल्याण हो, मंगलमय हो। कोई अगर मुझसे पूछे कि तुम्हें पूजा किसकी करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। आपने कभी सोचा कि हमारे देश में लोग, कोई तो पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा है, तो कोई खेजड़ी की पूजा कर रहा है। विश्नोई लोग खेजड़ी की पूजा करते हैं। तो यानी कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई खेजड़ी की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी के पत्तों की पूजा कर रहा है। तो तुलसी में भगवान नहीं है, खेजड़ी में कोई भगवान नहीं है, पीपल में कोई विष्णु जी बसे हुए नहीं हैं, पर ये सब में प्रकृति बसी हुई है। तो तुलसी के पौधे की पूजा करना भी प्रकृति की पूजा करना है, और पीपल के पेड़ की पूजा करना भी प्रकृति की पूजा करना है, और भगवान स्वयं प्रकृति के ही एक अंग है। चूंकि वो सृष्टि की प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनसे ऊपर उठ गए, इसलिए हम उनको ईश्वर, परमात्मा और भगवान की संज्ञा देते हैं। बाकी ये सारी सृष्टि प्रकृति के नियमों के आधार पर चलती है। इसलिए अपन सब लोगों को जब भी पूजा करनी हो ना,
तो प्रकृति की पूजा करना कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रकृति की व्यवस्थाओं को समझ लेनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई मरता है, माफ़ कीजिएगा, मुझे किसी के जन्म और मृत्यु पर न खुशी होती है और न रोना आता है। मेरा करीबी से करीबी व्यक्ति भी मरा है तो मैंने देखा मुझे कोई आंसू नहीं आए। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई पत्थर दिल आदमी हूँ, मैं बहुत कोमल हूँ, मैं तो प्रेम मार्ग का ही पथिक हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट आदमी हूँ, कोमल आदमी हूँ। पर मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने प्रकृति के मर्म को समझने की कोशिश की है। यहाँ जब आता हूँ, प्रकृति के आंचल में बैठता हूँ, फूलों को निहारता हूँ, आसमान को देखता हूँ, सागर की उठती गिरती लहरों को देखता हूँ, इन सबको देख देख कर जीवन का आनंद लेता हूँ, प्रकृति को समझता हूँ और समझते समझते ये बोध हो गया कि प्रकृति परिवर्तनशील है। कभी ये चीज़ ऊपर उठती है, कभी वो चीज़ नीचे गिरती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जन्म मरण, रहना, जीना, मरना, खाना पीना, हंगना, मूतना, उठना, बैठना, सोना, ये सब प्रकृति की व्यवस्थाओं के अंग हैं। तो प्रकृति की व्यवस्थाओं को जिसने समझ लिया है वह व्यक्ति जीवन की अनुकूलताओं को पाकर घमंड नहीं करेगा और प्रतिकूलताओं को पाकर खेद नहीं करेगा, दुखी नहीं होगा। ठीक है, व्यवस्था है, काम कर रही है। आप आए, दुआ सलाम किया, आपको बुरा लगा, आप 4 गालियां सुना के चले गए। ठीक है, प्रकृति की व्यवस्था है, क्योंकि प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यही प्रकृति का अस्तित्व है, यही प्रकृति का व्यक्तित्व है, यही प्रकृति का गुण धर्म है कि प्रकृति हमेशा एक जैसे नहीं रहती। अब जैसे वो दादाजी विराजे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, क्यों? क्योंकि प्रकृति एक जैसी नहीं रहती, परिवर्तनशील है। और जो व्यक्ति प्रकृति की परिवर्तनशीलता को समझ लेता है वो जिंदगी की उठापटक से मुक्त हो जाता है, वो सहज रहता है। ठीक है, माँ साथ में है तो सेवा कर रहा हूँ, माँ चली गई, ठीक है, मैटर फिनिश। भाई आप आ गए तो प्रेम से इधर मिल रहा हूँ, खिल रहा हूँ, आप चले गए, ठीक है। प्रकृति की व्यवस्थाओं को इंसान समझ ले तो इंसान कभी भी कैमरा नहीं बनेगा, हर इंसान केवल आईना ही बनेगा। कैमरा अगले को कैचअप करता है, आईना अपन चले गए सामने तो प्रतिबिंब दिख जाता है, अपन वापस वहां से हटे कि आईना साफ था, साफ हो गया। यही है वीतरागता, यही है मुक्ति का राज कि इंसान ने अपने आप को आईना बना लिया। आप आ गए, वेलकम, ओ आप पधारे, एक पाव खून बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चले गए तो एक पाव खून जल गया। आ गए तो स्वागत, नहीं आए तो भी ठीक, चले गए तो भी आनंद। आना जाना प्रकृति का धर्म है। कोई संसार में आता है, संसार से जाता है, कोई घर पर आता है, घर से जाता है, कोई दिन में आता है, रात को जाता है। कुल मिलाकर के ये आना जाना लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें भी आनंद और उसमें भी आनंद। चित गिरे तो भी आनंद और पुट गिरे तो भी आनंद है। यही है मुक्ति को जीने का राज, अनासक्ति पूर्वक जीने का राज, अंतरात्मा में जीने का राज। यही तो है कि ठीक है, बेटा कहता है कि पापा मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसा अच्छा लगे बेटा कर लो। बोले पापा मैं नहीं जाना चाहता, मत जाओ बेटा। मैंने कब कहा कि जाओ? तुमने कहा कि जाना चाहता हूं तो जाओ। वो कहता नहीं जाना चाहता तो मत जाओ। अपने आप को जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर न करें, अपने आप को ज्यादा हस्तक्षेप में न डालें। थोड़ा मस्त रहना भी तो सीखो, थोड़ा उसको भी तो उसके भाग्य पर छोड़ो, थोड़ा उसको भी तो अपने हिसाब से डेवलपमेंट होने दो। जरा एक बात बताइए कि अपन बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, क्या अपन उसको अंकुरित करते हैं? क्या अंकुरित अपने आप होता है? अपन तो ठीक है पानी डाल रहे हैं, अपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर यह मत समझिएगा कि अपने संस्कार देने से वो अच्छे हो ही जाएंगे। वो भी अपनी किस्मत लिखा के लाए हैं, वो भी अपना एक प्रारब्ध लिखा के लाए हैं, वो भी एक पूर्व जन्मों के संस्कार अपने साथ लिखा कर लाए हैं। थोड़ा उनको भी अपने हिसाब से खिलने दो, फूलों को अपने हिसाब से खिलने दो। अपन केवल अपना कर्तव्य भर पूरा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं पौधे में, बाकी उसका कब कैसे कितना डेवलपमेंट होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए यमराज जी ने जब अपनी ओर से नचिकेता से कहा है मेरा कल्याण हो,
हे ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद दो, पर चूंकि आपने मेरे घर दहलीज पर 3 रात्रियां बिताई हैं, 3 दिन बिताए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको संतुष्ट करूं, आपको प्रसन्न करूं, आपका रोष मुझ पर न हो, गुस्सा मुझ पर न आ जाए, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपको कुछ न कुछ दूं। हो सकता है भोजन वोजन भी खिलाया होगा, अब यमराज के पास जैसे भोजन होते होंगे उन्होंने खिलाया होगा अपने हिसाब से, तो उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया ही होगा। पर केवल रोटी खिलाने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी दान दक्षिणा देनी पड़ती है। अभी भी उनको पता नहीं है कि ये नचिकेता दान में आया हुआ है। अगर पहले पता चल जाता तो उसको गुलाम ही बना देते, ए बैठ जा, दान में आया तो अंदर डाल दे। भाई जब दान में आता है ना तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आंधी गाय गुराने दीजिए, पुण्य नहीं तो आगे कीजिए। वो ब्राह्मण ये नहीं देखता कि भाई गाय अंधी आई है कि लूली आई है कि लंगड़ी, हाँ भाई गाय है मुफ्त की आई है, रख दे, जो आ रहा है मुफ्त का माल आने दे, बोले काम आएगा तो रखेंगे, नहीं तो अपन आगे सलटाएंगे। जैसे वो आगे सलटा रहा है वैसे अपन और आगे सलटाएंगे, थोड़ा सा अगर लाभ हो सकता है तो कर लेते हैं उसमें से। तो हो सकता है आतिथ्य सत्कार के रूप में सब कुछ किया होगा, लेकिन अब कुछ देना भी होगा, क्योंकि 3 दिन 3 रात्रियां वहां बिताई हैं। तो वापस वो कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे अतिथि देव, हे नचिकेता, तुमने 3 दिन और 3 रात्रियां यहाँ बिताई हैं, तो तुम्हारे हर दिन हर रात्रि के बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, 1, 2 और 3। चूंकि तुमने 3 रात्रियां और 3 दिन बिताए हैं, इसलिए हर रात्रि के बदले में मैं तुम्हें उजाला देता हूँ। वरदान यानी कि उजाला, अंधेरे में उजाला, कि तुम अंधेरे में खड़े रहे। यमलोक में अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ तो रोशनी का क्या काम, पर मैं तुम्हें 3 उजाले देता हूँ, अर्थात 3 वरदान देता हूँ, और 3 वरदान अपने आप में 3 उजालों के समान हो जाया करते हैं। देखते हैं नचिकेता को किस तरह के उजाले मिलते हैं, किस तरह की रोशनी मिलती है, किस तरह के वरदान मिलते हैं, और वो उन वरदानों को लेता है या वापस लौटाता है। देखते हैं कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता आपस में किस तरह का खेल खेलते हैं, और वो खेल अपन लोगों के लिए कैसे कल्याणकारी हो सकता है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।